सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आपको सोशल मीडिया पे कौन स्टॉक करता है, राइट, और क्यों स्टॉक करता है। ठीक है, सो ये वीडियो कोई भी देख सकता है, चाहे आप सिंगल है, कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, सेपरेशन में है, कोई भी स्टेटस है आपका, चाहे आप लड़के हैं लड़की हैं, कोई भी ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए 2 पाइल रखी हैं। पाइल नंबर 1 है न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, राइट, एंड दिस इज पाइल नंबर 2 ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको जो कार्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करते हैं। ऑल्सो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या फिर आंसर जरूर मिले। ऑल राइट, एंड लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माई ग्रुप नंबर 1 पीपल, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है। एंड ऑल्सो गाइज, मैं बोलना भूल गई थी, अगर आपको कार्ड चूज करने में दिक्कत होती है तो मैंने आपके बर्थ मंथ भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहे तो उससे भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है इसको हम यहाँ रख देते हैं। ओके, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर देखेंगे क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, लेट्स सी कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करते हैं। मुझे लग रहा है जो लोग ये पाइल देख रहे हैं, जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया है, आप लोग बड़े इंट्यूटिव हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आपका बहुत बिलीव हो स्पिरिचुअलिटी इन सब चीज़ों में, और आप खुद भी बड़े इंट्यूटिव हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, ऑल राइट, और देखते हैं क्या आता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्ट्रेस। मैंने कहा था ना आप लोग बहुत इंट्यूटिव, और कार्ड भी आ गया। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो आप, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारी ही राशियां मुझे नजर आ रही हैं। तो किसी भी राशि के हो सकते हो आप। नाउ अब सिचुएशन क्या है, कौन आपको स्टॉक करता है भाई। यहाँ पे 2 लोग हैं जो आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, एंड एक उसमें से है जो आप जहां आप काम करते हो, ठीक है, जहां आप जॉब करते हो, या अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई आपका बिजनेस पार्टनर है, तो एक तो वो पर्सन है, और दूसरे पर्सन है जो आपके फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है और कुछ लोगों के लिए एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नाउ अब जो ऑफिस में है या जहां आप कहीं काम करते हो, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं ये। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ आपका वर्क से रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, करियर से रिलेटेड है जो ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। अब ये क्यों स्टॉक करते हैं भाई, ये इसलिए स्टॉक करते हैं आपको क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी इनको बहुत पसंद करते हो। यहाँ पे मैं म्यूचुअल कनेक्शन देख रही हूँ, यहाँ पे कोई 1 साइडेड लव नहीं है। ठीक है, आपको इंट्यूटिवली पता है ये पर्सन कौन है, लेकिन हो सकता है ये पर्सन बोलता ना हो आपसे इस बारे में, लेकिन आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, आपको पता चल जाता है। मैंने कहा ना, यहाँ जितने भी लोग हैं वो बड़े इंट्यूटिव है, बहुत साइकिक है, तो वही कार्ड्स हमारे पास निकल के आए हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है ये पर्सन कौन है, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में है, चाहे आपके
वर्क एनवायरनमेंट में है, जो कोई भी है ये, यहाँ पे मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ सॉरी गाइज, कि आप दोनों का ही कनेक्शन, मतलब इमोशंस जो है वो म्यूचुअल हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोला ना हो, एक्सप्रेस ना किया हो, आपने कई बार इनको हिंट दिया होगा, ठीक है, कि आप इनको पसंद करते हो, लेकिन इस पर्सन ने बोला नहीं होगा। इस पर्सन ने ऐसा दिखाया होगा कि अपने काम पे बहुत फोकस्ड रहते हैं। अगर ये आपके बिजनेस पार्टनर है तो आपके बिजनेस पार्टनर ही आपको स्टॉक करते हैं। इन्होंने आपको हमेशा दिखाया होगा कि इनके लिए काम ही सब कुछ है, काम ही प्रायोरिटी है, प्रोफेशनल लाइफ ही, इनका करियर ही सब कुछ है, ऐसा दिखाया होगा। लेकिन इंटरनली जो इनके मन की फीलिंग्स हैं वो ये है कि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है और ये अपने आप को आपसे कम मानते हैं, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हो इनसे कम, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप अगर मना कर दोगे तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। अब आप ये बोलोगे कि अगर हम पसंद करते हैं तो हम मना क्यों करेंगे, वो डर इनके मन में है, ठीक है। और वो डर इसीलिए है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके एडमायरर्स बहुत हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, अगर ये इंसान आपके ऑफिस में है तो जाहिर सी बात है लोग आपके बारे में बात करते होंगे, और अगर ये आपके कॉमन फ्रेंड्स में से है तब भी आपके बारे में जब भी बात होती है तो लोग बोलते होंगे कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत सुंदर हो। तो उस चीज को लेकर इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो कहीं आप मना ना कर दो, राइट। और दूसरा इन्हें ये भी डर लगता है बिकॉज आपने इस पर्सन को पहले बहुत हिंट दिया होगा, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो। और ये बात ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है कि इन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया है, तो इस वजह से भी ये पर्सन डरता है अब आने से, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि जब मौका था तब इन्होंने एक्शन नहीं लिया और अब अगर ये आएंगे तो फिर कहीं आप मना ना कर दो, ठीक है। ये एक रीजन है कि ये पर्सन आपके पास आने से कतराते हैं। तो यही इसीलिए वो आपको स्टॉक करते हैं और बहुत हेविली स्टॉक करते हैं, ठीक है। मैं ये तो देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं इन्होंने हर्ट किया है पास्ट में आपको, और यही रीजन हो सकता है जिस वजह से ये अब बड़ी कंफ्लिक्टिंग एनर्जी में है। इनको ऐसा लगता है कि क्या करे, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो ये हो रहा है यहाँ पे ओके, लेट्स सी और क्या निकल के आता है यहां पे ऑनेस्टली मुझे ना बहुत ज्यादा वैसी एनर्जी आ रही है दैट मिस्ड अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, कि किसी के पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे इस पर्सन के पास जब मौका था इनके पास आपको अपने दिल की बात बोलने का, इन्होंने नहीं बोला, तो वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इनको फील होती है, मुझे ऐसा लगता है। वैसी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। तो कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी अगर कुछ रही है तो वैसा ही कुछ है इस पर्सन के माइंड में। लेट्स सी क्या आता है। एग्जॉशन एंड द फूल, सी कार्ड भी बिल्कुल वैसे ही आए हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने माइंड में बहुत ज्यादा जगल कर रहा है। मैंने कहा ना, ये पर्सन बार बार सोच रहा है कि क्या इनको आपके पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, कहीं इनका इंसल्ट ना हो जाए, ये सारे चीजें इनके मन में आ रही है। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में जानना बहुत चाहते हैं, ठीक है। रिसेप्टिविटी, बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस। सी कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को बहुत अलोन फील कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को बहुत अकेला फील कर रहा है, और इनको अब इस बात का रिग्रेट हो रहा है दैट अगर इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करी होती तो, ठीक है। और ये बात जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया, ऐसा नहीं है ये नहीं जानते, जानते हैं, राइट। तो जब जानते हैं तो भाई किया ही क्यों, पहले ही जान जाते क्या कर सकते हैं। सो हम बात कर रहे हैं कि कौन आपको स्टॉक करता है, तो जी हाँ, यही वो पर्सन है जो आपको स्टॉक करते हैं। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, सी मैंने कहा था ना, ये पर्सन इस वक्त स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरह से आपसे बात करी जाए। वो सारी पॉसिबिलिटीज ये पर्सन सोचना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें। स्टॉर्म वार्निंग, यस, आपकी होगी इस पर्सन से बात। ये पर्सन आएंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन ना हो इनसे,
मतलब अगर ये आपके ऑफिस में है या आपके बिजनेस पार्टनर हैं, तब भी आपकी सिर्फ इनसे काम को लेके बात होती होगी, पर्सनल लाइफ को लेके बात नहीं होती होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त स्ट्रैटेजी बना रहा है कि किस तरीके से आपके पास आया जाए, आपसे बात करी जाए, और जिस टाइम आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस वक्त ये पर्सन आएगा और ऑल ऑफ अ सडन आके आपसे बात करेगा, ठीक है। हो सकता है अचानक से ही इनका कोई कॉल या मैसेज आ जाए, आप अपने काम में बिजी हो, अपने करियर में, या मतलब अपने डे टू डे लाइफ में आप बिजी होंगे और इस पर्सन का अचानक से मैसेज आ जाएगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा तब, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया है। लेट्स सी और क्या आता है। प्लानिंग तो कर रहे हैं ये, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आ जाएंगे ये पॉसिबिलिटी मैं नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। आएंगे तो जरूर, लेकिन अभी आने की पॉसिबिलिटी तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। नर्चर और इसका नंबर है 3, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में वापस से दोबारा चीजें ठीक होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछो तो। लेकिन डिपेंड करता है अगर क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो या फिर नहीं। और इसीलिए यहाँ पे कार्ड भी आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, और एक नई शुरुआत आ भी रही है अगर आप ओपन हार्ट से चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या एडवाइस है आपके लिए, हम वो देखेंगे। ओके, बहुत जल्दी कार्ड आ गया। नॉलेज, सीक नॉलेज। ओके, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो, ठीक है। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, गुस्से में कोई भी डिसीजन ना ले, ठीक है। समझदारी से सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके अपनी इंट्यूशन को सुन के फिर कोई डिसीजन ले, ये यूनिवर्स की एडवाइस है आपको लेके। ऑलराइट, सो ये है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करते हैं, चाहे आपके फ्रेंड हैं, चाहे आपके ऑफिस पार्टनर हैं, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हैं। सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बताती, जो आपसे रेजोनेट करे, जो आपसे ज्यादा मिले, आप उसको रख लेना, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है तो सबके साथ सब कुछ नहीं रेजोनेट होता, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, पूरी रीडिंग रख लो आप ठीक है। तो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माई ग्रुप नंबर 2 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून का। तो देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी एंड वी विल सी कि क्या निकल के आता है। लेट्स सी। पाइल नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग था। सो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको, कुछ लोगों को यहाँ पे पाइल नंबर 1 भी चेक करने की जरूरत है। तो डू चेक पाइल नंबर 1, हो सकता है वहां से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, मैंने पहले कभी नहीं बोला, लेकिन इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि होगा बहुत सारे लोगों से वो रेजोनेट। ऑलराइट, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स, दी हाई प्रीस्टेस। ये पाइल नंबर 1 में था। ओके, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कोई आपसे बात करना चाहता है बहुत स्ट्रांगली, पता नहीं क्यों, कोई कम्युनिकेशन। Ace of Wands, 9 of Swords, 3 of Wands, Queen of Swords. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करते हैं?
क्या आप इनको जानते हो? जी हाँ, जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं आप इस पर्सन को। मैं यहाँ पे सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये पर्सन जो स्टॉक करते हैं, सॉरी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। ये पर्सन जो कोई भी है, इससे आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ठीक है, पास्ट लाइफ का और बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है आपका। ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, 4 से 5 साल का आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपका कोई हाल फिलहाल में डाइवोर्स वगैरह हुआ है। ठीक है, नहीं है, हुआ है तो चल रहा है डिवोर्स वगैरह। और या तो ये पर्सन आपके एक्स हस्बैंड है, सिचुएशन नंबर 1, या फिर ये वो पर्सन है जिससे आप करीबन 1 से 1.5 साल पहले मिले हो। ठीक है, आप इनसे मिले थे और आप इनसे तब मिले थे जब आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की ही सिचुएशन चल रही थी, आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे थे, तब आप इस पर्सन से मिले। और जब आप इस पर्सन से मिले तो आपको मिलने के बाद बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन हुआ इस पर्सन के साथ। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन को मैं जानती हूं या जानता हूं, एंड लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों फीलिंग आया। वो फीलिंग इसलिए आया कि आपका और इस पर्सन का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स हो, हाई लेवल सोलमेट्स हो। ठीक है, एंड ये पर्सन हो सकता है एरीज हो। ठीक है, बिजनेस हो सकता है इनका अपना, राइट। एंड ये देख पा रही हूं कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत था यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हो, राइट। एंड आपको ऐसी इंट्यूशन भी आती हो, ऐसी वाइब्स भी आती हो, लेकिन इस पर्सन ने इमोशनली कभी एक्सप्रेस नहीं किया। और आपको ऐसा लगता था कि ये कनेक्शन क्या सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है या फिर इमोशंस भी हैं क्या इस कनेक्शन में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। हो सकता है ये पर्सन आपके शहर से ना हो, आपके देश से ना हो, किसी दूसरी सिटी के हो सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजन डिफरेंस हो। ठीक है, कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। एंड मैं ये बता दूं कि जैसे सिचुएशन आपके साथ रही है ना, इस पर्सन के साथ भी सिमिलर सिचुएशन रही है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन हाल फिलहाल में आपको इसलिए स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि आपका इनसे एक तो नंबर 1 कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, कोई आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही और ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये कुछ पाइल नंबर 1 जैसा है ये। इस पर्सन को ये लगता है कि इनको वक्त रहते इमोशंस एक्सप्रेस कर देने चाहिए थे। ठीक है, मेरी पाइल नंबर 1 जैसी ही पाइल है ये, ऐसी ही फीलिंग आ रही है मुझे। ठीक है, वहां पे भी अनएक्सप्रेस्ड लव था, यहां पे भी अनकन्फेस्ड लव है, लेकिन यहां पे सोलमेट कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग सोलमेट कनेक्शन है। और आपका इसी तरीके से इस पर्सन से मिलना लिखा था। मुझे लग रहा है 60% लोगों का यहाँ पे या तो कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है तब आप इस पर्सन से मिले हो, कुछ लोगों के लिए, एंड आपका मैरिज ब्रेक हुआ है, राइट। फॉर अदर्स मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, हो सकता है पर्सन लीब्रा हो या जेमिनाई हो। ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जो लोग मैरिड थे ऑफ कोर्स उन्हीं के लिए मैं बता रही हूं। लेट्स सी और देखते हैं क्या निकल के आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एक्स हस्बैंड और वाइफ के साथ आपका बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक कनेक्शन था, बहुत ज्यादा टॉक्सिक कनेक्शन था। और अब इनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि जब आप इनके साथ थे तब इनकी लाइफ में कितनी अबंडेंस थी, और आपके जाने के बाद चीजें किस तरह से नेगेटिव हो गई हैं इनकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो सकता है इस पर्सन को, अगर ये आपके एक्स हस्बैंड है तो, या फिर पहले भी होता होगा। द रेबेल, सी
पार्टिसिपेशन, द बर्डन। बहुत हैवी एनर्जी आ रही है, बहुत हैवी एनर्जी। ओके, सी अगर ये आपके एक्स हस्बैंड है तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इनका मैं कोई ऐसा इरादा नहीं देख पा रही हूं कि ये आएंगे वापस आपकी जिंदगी में और ये कुछ अपनी तरफ से रीस्टार्ट करेंगे चीजें। इनको रिग्रेट है, लेकिन इनका ईगो इतना स्ट्रांग है कि ये अपने ईगो के चलते आएंगे नहीं आपके पास, ये मुझे यहां पे लग रहा है। राइट? ये अभी भी भले ही इनके मन में इनकी सोल इनको ये जवाब देती हो कि जो भी हुआ है इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको ही ब्लेम करते हैं। ठीक है? ऐसे बहुत जब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से हम मिलते हैं तब इस तरह की चीजें सामने निकल के आती हैं। राइट? एंड खुद को पूरी तरह से बर्डन में है इस वक्त ये इंसान। हो सकता है इनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया हो। ठीक है? हो सकता है इनकी आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हुई हो इनकी मदर की वजह से हुई हो। ठीक है? एंड वो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई है अब इनकी लाइफ में आपके जाने के बाद। राइट? ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग मैरिड थे। जो लोग नहीं है, आप लोग सिंगल है, आप ये जो मैं बात कर रही हूँ उसे इग्नोर कर सकते हैं। सो ये मुझे नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए जिस पर्सन से आप हाल फिलहाल मिले थे 1-1.5 साल पहले, जिनसे आपकी शादी नहीं हुई थी, जो आपके ट्रू सोलमेट है, वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। और जो आपके अगर एक्स हस्बैंड है कुछ लोगों के, वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो ये दोनों ही पर्सन स्टॉक कर रहे हैं। एक की इंटेंशन अच्छी है आपको लेके और एक की इंटेंशन अच्छी नहीं है आपको लेके। ठीक है? ये मुझे यहां पे नजर आ रहा है। ये पूरी स्टोरी किसी ना किसी से जरूर रेजोनेट करेगी, डेफिनेटली। लेट्स सी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने कहा था ना, आप खुद बहुत ठीक हो, बहुत अबंडेंट हो। ठीक है? एंड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको लाइफ में मिलेगा क्या। ठीक है? क्योंकि आपको लाइफ में वो हर चीज मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। सो इस बारे में आप परेशान मत हो। राइट? और हम बात कर रहे हैं आपको स्टॉक कौन करता है। तो आप क्योंकि ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए जो आपके पास्ट एनर्जीज हैं वो स्टॉक कर रही हैं आपको। राइट? और ऐसा होता है जब हम आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तब जो पुराने लोग हैं, जो पास्ट है, वो कहीं ना कहीं निकल के आता है सामने। वो हमारे बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो ये है, यही आपके साथ हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, इसीलिए ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है? लेट्स सी। फाइंड बैलेंस। ओके, सो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको बैलेंस में रहने की जरूरत है। अपने आप को डिसबैलेंस मत करो। अगर परेशान हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? लाइफ में सब अच्छा होगा, उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसको बैलेंस में लाओ अपने आप को। ठीक है? अगर लाइफ में कभी कोई गलत डिसीजन लिया भी है तो उस डिसीजन से बाहर निकलो। ठीक है? आपको हर चीज मिलेगी, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। राइट? और अपना कॉन्फिडेंस कभी भी ब्रेक मत होने दो, किसी के लिए भी। ठीक है? मैं यूनिवर्स की एडवाइस भी देखना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करते हैं। जो सेकंड पर्सन है जिनसे आप हाल फिलहाल में मिले हो, जो आपका सोलमेट है, उससे आप फिर मिलोगे। जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, मैं बता रही थी पहले कि आपका पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है, उससे आपकी मीटिंग होने वाली है। कुछ लोगों के लिए आपका हो सकता है इस पर्सन से यूनियन होने वाला हो आने वाले 4 से 5 हफ्तों में, या फिर 4 से 5 दिनों में ही। ठीक है? वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्स एंड एडवेंचर। मैंने कहा था ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, और यूनिवर्स भी आपको यही बताना चाहता है कि रिलैक्स करो। ठीक है? ट्रिप पे जाओ, घूमो फिरो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, चीजों को लाइटली लो, इतना हैवी बर्डन में मत आओ किसी भी चीज को लेके। ठीक है? एंड लाइफ है, गलतियां होती है, उस गलतियों से सीखो, उभरो, आगे बढ़ो, फिर गलती करो, फिर सीखो, उभरो और आगे बढ़ो। यही लाइफ है।
कभी भी परफेक्ट पेस पे नहीं चल सकती, सब कुछ अच्छा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फाइंड बैलेंस का कार्ड आया है। ऑलराइट, अपने आप को बैलेंस में लाओ और एनालाइज करो आपके लिए क्या सही है और उस डायरेक्शन में चलो, ठीक है। वहां पे भी गलतियां होंगी तो उनसे सीखो और मैच्योरली आगे बढ़ो, राइट। सो ये रीडिंग निकल के आई है आप लोगों के लिए। आपको 2 लोग स्टॉक कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हस्बैंड है, कुछ लोगों के लिए आपके, मैं कहूंगी हाल फिलहाल में मिले कोई पर्सन है, ठीक है। रिलेशनशिप में नहीं थे आप इनके साथ, और ये पर्सन हो सकता है आपकी डेस्टाइन सोलमेट हो। ऑलराइट, सो आपको इनको एक्सेप्ट करना ना करना, दैट इज अप टू यू। एक एनर्जी पॉजिटिव है, एक एनर्जी नेगेटिव है। आप जितना ग्रो करोगे हर तरह की एनर्जी आपके पास आएगी, ठीक है। सो रिलैक्स। ऑलराइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।